हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज ट्रिपल सी T20 सीरीज़ का ये क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले दो क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। आई होप आपने वो दोनों क्लास बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए जो हमारा पेड कोर्स है, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ट्रिपल सी की कंप्लीट तैयारी के लिए। यहाँ पर ये बैच अभी आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कूपन अप्लाई करना होगा TCCS26। और जैसे ही आप TCCS26 कूपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ट्रिपल सी के इस बैच के अंदर हम आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, जहाँ पर ई बुक मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, साथ ही साथ यहाँ पर PDF नोट्स हर क्लास के साथ में रहते हैं। और इसके अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस कोर्स को अभी आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। और कूपन लगाना ना भूलें। जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करते हैं तो ये मात्र 359 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो जो भी क्लास में बच्चे आ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि और भी साथी लोग और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसमें पूछा है, व्हाट इज यूपीआई। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है? एक डिजिटल वॉलेट है, एक पेमेंट गेटवे है, या फिर एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, या फिर एन एटीएम नेटवर्क? तो आपके हिसाब से इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से सभी को अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई के माध्यम से आप तुरंत रियल टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। ये भी याद रखना है, यूपीआई के माध्यम से आप एक बार में, एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं? तो 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ठीक है। मतलब रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, तुरंत आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, इसका अगर यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसे कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि भाई ये जो है यूपीआई को किसने डेवलप किया है, तो एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया है। अगला सवाल है, भीम ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? भीम ऐप को किसने डेवलप किया है, किसने विकसित किया है, ये आपको बताना है। ठीक है। भीम ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आरबीआई है, गूगल है, एनपीसीआई है और एसबीआई है। सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। यहाँ सही जवाब हो जाएगा, आप देखेंगे तो ऑप्शन सी है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम ऐप को जारी किया गया। अच्छा, भीम ऐप का फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरफेस भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा नहीं है? कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा नहीं है? कौन सी डिजिटल वित्तीय सेवा नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल वॉलेट नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, या चेक बुक नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर, कौन सा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, कौन सी एक डिजिटल वित्तीय सेवा नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और चेक बुक। तो भाई यहाँ चेक बुक नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। यानी कि आपको ये बताना है एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। एनईएफटी से आप क्या समझते हैं? अगर हम एनईएफटी की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफ़र होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है?
पेटीएम, गूगल पे या फिर भीम या फिर फ़ोन पे। ठीक है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। क्या हो जाएगा? तो डिजिटल भुगतान के लिए भारत सरकार का कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया है? भीम ऐप। क्या है आपका? भीम ऐप है, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखो। मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोबाइल वॉलेट का क्या पर्पस है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ मोबाइल वॉलेट? टू मेक फ़ोन कॉल्स। क्या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से फ़ोन कॉल करते हैं? टू स्टोर कैश फिजिकली। क्या फिजिकली कैश को स्टोर करते हैं? या डिजिटल पेमेंट करते हैं? या बैंक बैलेंस को चेक करते हैं? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? सही जवाब है ऑप्शन सी। मोबाइल वॉलेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? टू मेक डिजिटल पेमेंट्स। हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे के पास में पैसे भेज सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक सुरक्षित तरीका है? ऑनलाइन बैंकिंग का एक सुरक्षित तरीका इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑनलाइन बैंकिंग का एक सुरक्षित तरीका कौन सा हो सकता है? तो जल्दी से जवाब देना है आप सबको। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? यूजिंग पब्लिक वाईफाई, शेयरिंग पासवर्ड, ओटीपी ऑथेंटिकेशन, क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स। तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो एक सुरक्षित तरीका है वो क्या है? देखिए, यूजिंग पब्लिक वाईफाई तो नहीं है, शेयरिंग पासवर्ड तो नहीं है, अननोन लिंक पर क्लिक करना तो नहीं है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन आपका राइट आंसर है। तो जब भी ऑनलाइन बैंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जब लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी भी आता है आपके मोबाइल फ़ोन पर, रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर। तो ओटीपी ये वन टाइम पासवर्ड होता है। तो जब आप इसको फिल करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है, दोहरी प्रमाणीकरण व्यवस्था है ना। ये प्रमाणित हो जाता है कि आप वही हैं जिनका ये अकाउंट है, वही लॉगिन कर रहे हैं। अगला सवाल है, व्हाट डज क्यू आर इन क्यू आर कोड स्टैंड फॉर? यानी क्यू आर कोड के अंदर जो क्यू आर का मतलब है वो क्या है? मतलब क्यू आर से आप क्या समझते हैं? क्यू आर का क्या है पूरा नाम? क्यू आर से आप लोग क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्यू आर का मतलब क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा। क्यू आर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन क्विक रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। क्यूआर कोड को 1994 में डेवलप किया गया। 1994 में डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया था? डेंसो वेब नाम की कंपनी है, तो डेंसो वेब नाम की कंपनी ने क्यूआर कोड को डेवलप किया था। अगला सवाल है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? एईपीएस। ठीक है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, जिसे शॉर्ट में एईपीएस कह सकते हैं आप। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसे कह सकते हैं। उद्देश्य, कैश डिपॉजिट करना इसका उद्देश्य है, विड्रॉल करना इसका उद्देश्य है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना, एटीएम कार्ड वेरिफिकेशन एक्टिवेशन करना। तो क्या इसका उद्देश्य है, बता दीजिए। तो इससे ये है कि आप जो है आधार के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, आधार के माध्यम से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल पेमेंट ऐप? कौन सा इसमें से मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है? इसमें से कौन सा मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है, बताइए। गूगल पे, फ़ोन पे, भीम और एक्सेल, कौन सा मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है? कौन सा मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है? तो राइट आंसर आपको देना है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सेल जो है ना, ये मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं है। एक्सेल एक स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक स्प्रेड सीट प्रोग्राम है। बाकी सभी जो है मोबाइल पेमेंट के लिए हैं। भुगतान के लिए कौन सी विधि स्कैनिंग का इस्तेमाल करती है? मतलब स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। तो स्कैन, कौन सी विधि है जिसमें स्कैन होता है? तो क्यूआर से अगर भुगतान होता है, क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान होता है,
तो स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड किसी ने अपना दिया तो आपने उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट डज द टर्म डिजिटल वॉलेट मीन। आप देखेंगे तो डिजिटल वॉलेट है, इस डिजिटल वॉलेट टर्म का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? डिजिटल वॉलेट से आप क्या समझते हैं? डिजिटल वॉलेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये डिजिटल वॉलेट क्या करता है? एक फिजिकल वॉलेट है, ऑनलाइन मनी स्टोरेज है, चेक सिस्टम है, सेविंग अकाउंट है। तो डिजिटल वॉलेट क्या है? एक ऑनलाइन मनी स्टोरेज है। भाई डिजिटल वॉलेट के अंदर इस वॉलेट में आपने कुछ पैसे स्टोर कर लिए, है ना। वॉलेट सिस्टम जिसमें होता है ना, तो उसमें आप कुछ पैसे, जैसे आपने 1,000 रुपये रख लिए, तो अब आपके किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वॉलेट जो है, इसमें पैसे आपको रखना है और फिर अपना जितना भी पेमेंट कहीं करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है IMPS स्टैंड फॉर। IMPS का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। IMPS से आप क्या समझते हैं? ठीक है, IMPS से आप क्या समझते हैं? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा आपका। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका मतलब होता है IMPS। तो इसके माध्यम से भी पैसे तुरंत ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। भारत में डिजिटल भुगतान की नियामक संस्था कौन सी है? कौन सी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है डिजिटल पेमेंट की भारत के अंदर? ठीक है, बता दीजिए। IRDA, सेबी, RBI या ट्राई? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा होगा यहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि विच ऐप वाज मर्ज्ड इनटू गूगल पे। कौन सा ऐप है जो गूगल पे में मर्ज हो गया? पहले किसी और नाम से था, अब वो गूगल पे के अंदर क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा ऐप है जो गूगल पे में मिल गया है, विलीन हो गया है? ठीक है, पहले कुछ और नाम था, अभी गूगल पे उसका हो गया है नाम। तो एक ऐसा एप्लीकेशन था तेज, क्या नाम था इसका? तेज नाम था। और तेज जो ऐप है वो गूगल पे में मर्ज हो गया है। तो पहले तेज था, अभी क्या है? गूगल ऐप है। निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो प्रमाणीकरण हैं? दो कारक प्रमाणीकरण की बात हो रही है यहाँ पे, टू फैक्टर अथेंटिकेशन की बात हो रही है। तो टू फैक्टर अथेंटिकेशन यहाँ पर कौन सा है, ये आपको बताना है। टू फैक्टर अथेंटिकेशन यहाँ पर कौन सा है, इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें पासवर्ड, OTP, नेम प्लस ईमेल, फ़ोन नंबर ओनली, यूजर नेम। भाई देखो, एक तो हम यूजर ID एंड पासवर्ड के द्वारा क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। उसके बाद एक OTP भी आता है, तो इसको बोलते हैं टू फैक्टर अथेंटिकेशन। जो OTP होता है, ये दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है। पहला तो प्रमाण यही है कि भाई हमें ID पता, पासवर्ड पता, इसका मतलब मेरा ही अकाउंट होगा। पर इसके अलावा भी एक और प्रमाण देना पड़ेगा OTP के माध्यम से। तो जब OTP आप दे देंगे, इसका मतलब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भाई आप ही लॉगिन कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ UPI ओवर NEFT? भाई NEFT की तुलना में अगर देखें तो UPI का मुख्य लाभ क्या है, क्या इसका फ़ायदा है? वर्क्स ओनली इन बैंक, रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस, रियल टाइम एंड 24/7, नीड्स ब्रांच कोड। तो आप देखेंगे इसमें जो UPI का बेनिफिट है, वो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? रियल टाइम में पहली बात तो हो जाता है। NEFT में रियल टाइम में नहीं होता है, बट यहाँ रियल टाइम में हो जाता है और 24/7 आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI के साथ निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? UPI के साथ निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? UPI के साथ निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? तो देखिए,
यहाँ पर यूपीआई के साथ में क्या जोड़ा जा सकता है? आधार ओनली, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। ऑप्शन कौन सा है? सी है, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। व्हाट इज फिशिंग इन डिजिटल फाइनेंस? अगर हम बात करें डिजिटल फाइनेंस की, तो क्या फिशिंग क्या है? इसमें फिशिंग किसे कहते हैं? फिशिंग गेम है, फ्रॉड अटेम्प्ट टू स्टील अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक ऐसा फ्रॉड जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए किया जाता है, या एक ऑनलाइन बैंक, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल है, संपर्क रहित भुगतान का क्या मतलब है? संपर्क रहित भुगतान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, संपर्क रहित भुगतान, कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट से आप क्या समझते हैं? कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट से आप क्या समझते हैं? पेमेंट विदाउट टचिंग द डिवाइस। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी करेक्ट। अगला सवाल है, संपर्क रहित कार्डों में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉन्टेक्ट लेस कार्ड्स? तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होती है? इसको बोलते हैं NFC। क्या बोलते हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन याद रखना है। व्हाट इज OTP यूज्ड फॉर? OTP किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पासवर्ड चेंज करने के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन के दौरान आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, या मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ EPS? जो EPS का मुख्य लाभ है ना, वो क्या है? वर्क्स विदाउट इंटरनेट। EPS बिना इंटरनेट के वर्क करता है। ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड, यानी केवल क्रेडिट कार्ड के लिए ही है। अलाउज बैंकलेस पीपल टू विदड्रॉ। यूज्ड फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ पर सही आंसर बता दीजिए क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी है। अगला सवाल है, यूपीआई पंजीकरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? यूपीआई पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, ATM डेबिट कार्ड, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, क्या आवश्यक नहीं है? बताइए। 24 आपके सामने है, इसमें सही जवाब ढूंढना है और आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ईमेल आईडी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एनपीसीआई का पूरा नाम, एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? एनपीसीआई से आप क्या समझते हैं? एनपीसीआई का मतलब यहाँ पर होगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखो, ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? पब्लिक वाईफाई, प्राइवेट नेटवर्क विद OTP, शेयर्ड पासवर्ड, अननोन ऐप। तो ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? प्राइवेट नेटवर्क विद OTP। राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है? आपको ये बताना है वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है। ठीक है, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है, इसका जवाब आप सबको देना है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है? जल्दी से जवाब देना है सारे बच्चों को। और साथ में एक जानकारी आपको ये देनी है कि जिन बच्चों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिनका एग्ज़ाम जून में और मई में हो गया था, उन सभी के सर्टिफिकेट अपलोड हो गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, इसके लिए विजिट करना है student.rmpvcetindia.com की वेबसाइट पर। यहाँ स्टूडेंट जोन में आके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर DOB डालेंगे, चेक हो जाएगा। इसके साथ में आपको यहाँ लॉगिन करना है, स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर डालना है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपको यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सर्टिफिकेट का, वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो नए बच्चे हैं जो आवेदन करना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो आप यहाँ पर अभी 3 कोर्स लॉन्च हमने किए थे। एक टैली प्राइम का जिसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है, और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसका 100 रुपये है, और एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स 3 मंथ का जिसका 1000 है। जैसे मान लिया किसी को टैली में करना है तो ऑनलाइन अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे,
इसके बाद पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ड्यूरेशन इसका क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम देना है तो 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस का यहाँ पेमेंट होगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसी साथ अगर हम MS वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाएगा और जैसे ही पेमेंट होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, उसको रख लेना है। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, और अपना जिस टाइम पे एग्ज़ाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, शेड्यूल किया गया एग्ज़ाम का, उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम कहाँ से देंगे, लॉगिन करेंगे, यहाँ से आपको एग्ज़ाम देना है और यहीं से आपको अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे थे, वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है। अ फिजिकल प्लास्टिक कार्ड, अ कार्ड इश्यूड बाय स्कूल, अ डिजिटल ओनली वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड। देखिए, डेबिट कार्ड का जो डिजिटल वर्जन है उसको बोलते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड। केवल डिजिटल वर्जन है, वो फिजिकली नहीं है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग में एम पिन क्या होता है, एम पिन से आप क्या समझते हैं। इसको बोलते हैं मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यहाँ कह रहा है कि कौन सा सरकार समर्थित वॉलेट है, फ्री चार्ज, भीम, गूगल पे, मोवीविक, मोविक विक, ठीक है। कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी है भीम। और अगला सवाल है कि यूपीआई लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है। तो अधिकतम सीमा भाई 1 लाख रुपए है, 1 लाख का ट्रांजैक्शन हो सकता है। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसा हमने शुरुआत में ही आपको बताया था ट्रिपल सी सितंबर बैच के बारे में, ये बहुत ही शानदार और सबसे पावरफुल बैच है ट्रिपल सी सितंबर एग्ज़ाम के लिए। इसमें अभी ऑफ़र चल रहा है, आप सभी ट्रिपल सी S26 कूपन लगाइए और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए, ठीक है। तो ये बैच आपको मिल जाएगा 359 में, लिमिटेड टाइम के लिए। तो अभी जाइए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से पेड कोर्स में जाकर आप बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है, समय से आपको बैच परचेज करना है। और जो लाइव हमारी क्लास चलती है, एक तो 3 बजे चलती है और एक सुबह 6 बजे 6 AM पर क्लास आती है। ये थ्योरी क्लास होती है, एक आपकी MCQ ऑब्जेक्टिव क्लास होती है। बाई चांस लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी देख सकते हैं। इसी प्राइस पर हम आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी देते हैं, 2 टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती हैं। इसके अंदर हम आपको ई बुक देते हैं, 2 ई बुक हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार बैच है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस बैच से यहाँ पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी समय रहते इस बैच को अवश्य ज्वाइन करें। नंबर दे रखा है व्हाट्सएप नंबर 9452299946। अगर किसी प्रकार की किसी को भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।